हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक एग्जाम विद विनीत में। आज है 28 मार्च 2025। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना ये है कि हमारे इसी चैनल पर 2 लाइव क्लासें होती हैं। पहली लाइव क्लास शाम को 4 बजे होती है, मैथ्स फाउंडेशन बैच 2025 की। इस क्लास में आपको पूरे मैथ के सिलेबस को चैप्टर वाइज बेसिक से हाई लेवल के सारे कॉन्सेप्ट वाइज सिखाया जा रहा है। ये अभी शुरू हुआ है शाम को 4 बजे। केवल 3 क्लास हुई हैं, यानी 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं। आज चौथी क्लास होगी शाम को 4 बजे। जुड़ना ना भूलें। बिल्कुल बेसिक से आपको मैथ सिखाया जा रहा है, सारे कॉन्सेप्ट के बाद फिर क्वेश्चन। दूसरी क्लास होती है शाम को 8 बजे। ये मैथ के PYQ और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस क्लास है, जिसमें हमने टारगेट किया हुआ है RRB, NTPC और ग्रुप D। इसमें हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बहुत ही शानदार और जानदार सेशन रहता है। ये शाम को 8 बजे रहती है क्लास। तो 2 लाइव क्लासें हैं, शाम को 4 बजे और एक शाम को 8 बजे। आप में से किसी को भी मैथ में समस्या आती है, मैथ में डाउट रहता है, समझ में नहीं आता, आप इन दोनों लाइव क्लासों में जुड़िए। शाम को 4 बजे मैथ के कॉन्सेप्ट सीखिए और फिर शाम को 8 बजे कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करने के लिए आ जाइए। दोनों ही क्लासों में अगर आप लाइव जुड़ोगे तो इतना मैं जानता हूं कि 90% आपकी मैथ की समस्या यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जैसे क्लास शुरू होने से पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करना न भूलिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर सिंगापुर। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? अपने देश भारत और सिंगापुर ने। बात है सिंगापुर की, तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुरी डॉलर और राष्ट्रपति हैं थरमन शनमुगाम। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बनेगा? इसका राइट आंसर गुजरात। पहला राज्य उत्तराखंड है जिसने UCC लागू किया। अब दूसरा राज्य बनने जा रहा है गुजरात, जो UCC लागू करेगा। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन सा राज्य 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन कर रहा है? इसका राइट आंसर मेघालय। मेघालय 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस का शो का आयोजन कर रहा है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में NNM नव नालंदा महाविहार मानद विश्वविद्यालय किस देश की सहायता से बौद्ध AI की शुरुआत करेगा? इसका राइट आंसर मलेशिया। नव नालंदा महाविहार मानद विश्वविद्यालय मलेशिया की मदद से बौद्ध AI की शुरुआत करेगा। याद रखिए। अब बात है मलेशिया की, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मलेशिया की मुद्रा रिंगिट और प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कौन ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा? इसका राइट आंसर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होने वाला ये 9वां देश बनेगा। ध्यान रखना, इस ब्रिक्स के विकास बैंक में 8 देश पहले से शामिल हैं और अब ये इंडोनेशिया 9वां देश बनेगा ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होने वाला। बात इंडोनेशिया की है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया और राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो।
याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? इसका राइट आंसर शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक एक पहल शुरू की है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर तेलंगाना। तेलंगाना को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अब बात है तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIH के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर अजय भट्टाचार्य। भारतीय वैज्ञानिक अजय भट्टाचार्य को अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। किसे? अजय भट्टाचार्य को, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका राइट आंसर विक्की कौशल। बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल को टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 26 मार्च को किस देश ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपना 55वां स्थापना दिवस 26 मार्च 2025 को मनाया। अब बात बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा टका और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप जॉर्डन में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर कांस्य पदक। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप जिसका आयोजन जॉर्डन में किया जा रहा है, उसमें भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कौन नीति आयोग के नए सदस्य बने हैं? इसका राइट आंसर राजीव गौबा। राजीव गौबा नीति आयोग के नए सदस्य बने हैं, याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको हमारा सेशन और कंटेंट कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने सभी दोस्तों तक इस सेशन और इस कंटेंट को पहुंचाना है। दूसरा, जितने भी दोस्त आज पहली बार हमारे क्लास देख रहे हैं या हमारी वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं, तो वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मैथ की क्लास मिल जाएंगी, रीजनिंग की क्लास मिल जाएंगी और करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि SSC, रेलवे, पुलिस या अदर कोई वनडे एग्ज़ाम जिनमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर दुबई। बहुत से स्टूडेंटों ने, बहुत से दोस्तों ने इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताया। बड़ा अच्छा लगा आपके आंसर को देखकर। मैं बार बार कहता हूं, जितने भी दोस्त हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देखते हैं, तो जो वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिखकर ज़रूर बताया करो, क्योंकि जब डेली आप क्वेश्चन का आंसर लिख देते हो तो ऐसे क्वेश्चनों को बार बार रिपीट या रटने की आवश्यकता नहीं होती। ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाते हैं। इसलिए वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आशीष कुमार, ऑप्शन बी अजय सेठ, ऑप्शन सी राजीव गौबा, ऑप्शन डी सुनील जोशी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी दोस्त वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताएं कि आपको हमारा सेशन और कंटेंट कैसा लगता है।
अगर हमसे किसी तरह की कोई भूल, कोई गलती, कैसी भी मिस्टेक होती है तो उसे भी कमेंट में लिखकर बताएं। आप अपना सुझाव बताएं कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, कैसे बेटर बना सकते हैं आपके कंटेंट और सेशन को। हमें आपके कमेंट का, आपके विचार का, आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। और लगे कि मेहनत की गई है सेशन बनाने में, कंटेंट क्रिएट करने में, तो सेशन को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।